अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं भाई आप लोगों के साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कि इस टाइम यूके के अंदर जॉब की क्या सिचुएशन चल रही है, स्टूडेंट्स को क्या स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ रही हैं जॉब्स के हवाले से, क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि आप अपनी एप्लीकेशन में करते हैं, या आपको एम्प्लॉयर जो है वो क्यों जॉब देने के लिए तैयार नहीं है इवन एक सिंपल टेक अवे के अंदर, और क्या ऐसी इम्प्रूवमेंट्स हैं जो आपको अपनी एप्लीकेशन में करनी पड़ेंगी कि आपके लिए कोई पॉसिबिलिटी बन जाए, आपको कोई जॉब वगैरह यहाँ पे मिल जाए। तो सबसे पहले अगर मैं यूके के अंदर जॉब मार्केट की बात करूँ, तो जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी हैं या जो लोग यहाँ पे भी स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं या डिपेंडेंट वीज़ा पे आए हैं, आपको इस टाइम पता होगा कि यूके जॉब मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है। भाई इस टाइम हालात बहुत ही ज़्यादा टाइट हुए हैं जॉब्स के हवाले से। अच्छा, अब अगर मैं ये बात कह दूं कि जी यूके के अंदर तो जॉब है ही नहीं, ये चीज़ गलत है। मार्केट के अंदर जॉब्स हैं, और अगर आप इंडीड में या किसी भी ऑनलाइन फॉरम के अंदर आप ऑनलाइन चेक करो तो आपके सामने ढेरों जॉब्स आ जाती हैं। लेकिन मसला कहाँ पे आ रहा है कि एम्प्लॉयर अब, अगर मैं ओवरऑल ही बात करूं तो इमिग्रेंट्स, स्टूडेंट्स को छोड़े, इमिग्रेंट्स को जॉब्स देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। ठीक है, किन बेसिस पे जॉब मिलनी चाहिए या जॉब मिलती भी है लोगों को, मैं आपके सामने वो चीज़ें भी रखूंगा। अब वो क्यों नहीं जॉब देते, स्पेशली अगर मैं स्टूडेंट वीज़ा की बात करूँ, इस पे क्यों नहीं जॉब देते, मैं आपको उसकी भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ जो मैंने यहाँ पे देखा है। अपने एक्सपीरियंस की बेस में आपको बात बताने लगा हूँ। अच्छा, होता क्या है कि मैं यहाँ पे 2022 अगस्त में आया था, और पहले ही हफ्ते के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जॉब्स की, जो ऑनलाइन ही मैंने अप्लाई किया था, मैंने फिजिकल हंटिंग नहीं की थी, तो जॉब्स के लिए इंटरव्यूज आना शुरू हो गए थे और 2-3 जगह से ऑफर्स भी आई। अब तो भाई ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो रहा। आप ढेरों एप्लीकेशंस डालते हैं और कई दफ़ा तो ऑटो 5 मिनट बाद ही जो है ना वो अनसक्सेसफुल की ईमेल आ जाती है। इतना ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट आ चुका हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ऑब्वियसली यहाँ की जॉब मार्केट पहले ही बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव थी, अब तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया। हर डिग्री के बैच में सिंगल इनटेक में 400-400 बच्चा जो है ना वो एक ही डिग्री करके निकल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, सबसे पहला जो स्टूडेंट्स का मसला होता है, जो कि एम्प्लॉयर ही बताता है कि जी रिलायबिलिटी, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये रिलायबल नहीं है और ना ही फ्लेक्सिबल हैं। अब इसका क्या मतलब है कि लाइक एक जनरल टेक अवे की मैं ऑनर की बात बता रहा हूँ। मेरे साथ एक स्टूडेंट था, उसने वॉक इन किया, उसने पूछा कि आपके पास जॉब्स वगैरह है या नहीं है। उसने कहा देखो टू बी ऑनेस्ट अभी मेरे पास जॉब नहीं है, लड़के काम कर रहे हैं, शाम में आते हैं, अगर उनमें से कोई छोड़ेगा अपना नंबर वगैरह छोड़ देना, मैं आपको कॉल कर लूँगा। लेकिन उससे जब मैंने ये पूछा कि भाई ये जितनी जगह पे भी जाता है, या तो वीज़ा स्टेटस पूछ के ही, स्टूडेंट वीज़ा का पूछ के ही जॉब नहीं देते, या फिर यही कह देते हैं कि जी हमारे पास तो लड़के हैं, इसकी क्या वजह है। उसने कहा देखो यार, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा जो मसला आता है वो ये आता है कि ये रिलायबल बिल्कुल ही नहीं है। ये अभी कह देंगे कि हम फुली फ्लेक्सिबल हैं, हम 24/7 अवेलेबल होंगे, जैसे ही इनको जॉब मिलेगी एक हफ्ते के बाद ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी आज तो हमारी असाइनमेंट है, आज तो कोई सेमिनार है, आज तो यूनिवर्सिटी हमने जाना ही जाना है, कल हमारा पेपर है, वीकेंड पे हमने ये काम करना है, फलां दिन हमने ये काम करना है। तो इसकी वजह से हमारा जो स्केड्यूल है, जो रोटा है, वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाता है। अगर लीगल आवर्स की बात करें, इनके पास 20 घंटे हैं, तो इनकी जो शिफ्ट है उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इनके अंदर ये चीज़ जो है ना वो एक ट्रस्ट एम्प्लॉयर को डेवलप नहीं हो रहा स्टूडेंट के बारे में। ठीक है। और सेकंड चीज़ भाई, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को मुश्किल यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है, वो ये है कि आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी का स्केड्यूल है वो पता नहीं होता। आप पहले एम्प्लॉयर को कह देते हो कि जी मैं, हाँ जी मैं मंडे भी आऊँगा, मैं वेडनेसडे भी आऊँगा, मैं ट्यूसडे भी आऊँगा। वो आपका उस हिसाब से स्केड्यूल बना लेता है। उसके बाद आप मंडे को उसको कॉल कर देते हो, सॉरी जी आज तो मेरी यूनिवर्सिटी है, आज तो मुझे जाना पड़ेगा, अटेंडेंस बड़ी लाजमी है। तो भाई ये सारा जो मामला है यहाँ पे आके डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर वो प्रेफर करते हैं कोई ऐसा बंदा हो जाए जिसके पास फुल टाइम वीज़ा स्टेटस हो, तो हम उसी को ही रख लें क्योंकि वो फ्लेक्सिबल इस हवाले से होगा। अगली जो चीज़ है वो ये कहता है कि स्टूडेंट जैसे ही 5-7 महीने काम सीखता है, या तो ये अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल रहा होता है किसी बैच के वाले से, किसी वाले से, फिर इसका जैसे ही कोई दूसरा मामला सेट होता है, ये काम सीख के जो है ना वो चला जाता है। आपको पता है यहाँ पे हायरिंग करना और ये सारा प्रोसेस करना इतना आसान नहीं होता, और दोबारा से बंदा ढूंढना, फिर उसको ट्रेन करना, ये एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि वो किसी बंदे पे कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि स्टूडेंट वीज़ा पे आप लोगों को नहीं रखते।
अगर मैं थोड़े से प्रोफेशनल फॉरम्स की बात करूं, लाइक जिसमें बड़ी कंपनीज आ जाती हैं, बड़े ग्रुप्स आ जाते हैं, तो जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करता है वो ये करता है कि वो फुल टाइम वैकेंसी के ऊपर अप्लाई कर रहा होता है। उसका ये होता है माइंडसेट कि मैं जुगाड़ लगा लूंगा, अगर ये मुझे रख लेंगे मैं बाद में इन्हें कह दूंगा कि भाई मुझे तो अभी 20 घंटे चाहिए। ये मैंने बहुत दफा बात बताई हुई है कि होम ऑफिस का ही रूल है कि स्टूडेंट फुल टाइम वैकेंसी फिल कर ही नहीं सकता जो कि परमानेंट है। तो भाई आप ये गलती तो बिल्कुल भी ना किया करें। अगर आपको नजर आ रहा है कि वैकेंसी फुल टाइम है मेरे भाई, वो आपको कभी नहीं रखेंगे, कोई जुगाड़ नहीं चलेगा। ये मेरी बात याद रखना। आपकी सिस्टम ही ऑटो जो है ना वो एप्लीकेशन उठा के रिजेक्ट कर देगा। अगर एचआर के पास भी चली जाएगी, वो आपकी जैसी वो देखेंगे कि स्टूडेंट वीजा स्टेटस है, वो नहीं रखेंगे आपको। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि आप लोगों को फेस करना पड़ता है। इसलिए वो वैकेंसी पे अप्लाई करें जो कि पार्ट टाइम है या जो जीरो कॉन्ट्रैक्ट वाली है। वो फिर ये है कि 8-8 आवर्स की या 10-10 आवर्स की आपकी 2 शिफ्ट, या जिस तरह भी एम्प्लॉयर ने मैनेज करना है वो फिर आपकी शिफ्ट मैनेज कर सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अगला जो सबसे बड़ा मसला है मेरे भाई, हम यहाँ पे जो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं, हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे देखते हैं, हम आपको क्या क्या के थक गए हैं कि कुछ चीज ऐसी सीख के आओ अपने कंट्री से जो यहाँ पे आपके आपके फायदा दे। और जो सबसे बड़ी चीज है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे रीजन है यूके के अंदर जिसकी वजह से इवन फुल टाइम स्टेटस वाले को भी जॉब नहीं मिलती। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं अपने सर्वे की बेस पे बताऊं, मैंने करीज में भी देखा है, मैंने एसडा टेस्को इन सारी जगहों पे मैंने देखा है। यहाँ पे आपको एशियंस भी नजर आते हैं, लेकिन वो लोग नजर आएंगे जिनको बोलना आता है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कस्टमर जो सर्विस स्किल्स होती हैं ये बेहतरीन किस्म की होती हैं। करीज में आपको ब्रिटिश बोर्न एशियंस नजर आएंगे। होते एशियंस हैं। अब ये लोग यहाँ पे जो कहते हैं कि ये एशियंस हमारी चमड़ी देख के मैं जॉब नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एनएचएस में ही काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई मैं पहले दिन से आपको ये कहता हूं कि इनके इन्वायरमेंट में इनकी चीजों के हिसाब से चलना सीखें। कुएं के मेंढक ना बने, अपने आप को बाहर निकालें, इनके साथ बात करें। यूरोपियन की इंग्लिश हमसे ज्यादा बुरी होती है लेकिन वो यहाँ पे सक्सेसफुल है। उसकी रीजन क्या है कि वो मुंह से कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो आप लोगों को इन चीजों पे अपना काम करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि अगर आपको 2 डेढ़ 2 साल हो गया यूके के अंदर और अभी भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है, तो मेरे भाई फिर आप प्रोफेशनल कंपनी में स्पॉन्सरशिप जॉब लेने के बारे में भूल जाएं। क्योंकि जैसे आपका इंटरव्यू होगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं यहाँ पे। अगर आप किसी को फ़ोन पे कॉल का जवाब ही नहीं दे सकते तो आप कैसी किसी पोजीशन पे बैठ के जो है ना वो आगे कोई भी कंपनी के लिए काम कर सकोगे। तो एक ये बहुत बड़ी रीज़न होती है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। अगली जो बात, एक नया ही ट्रेंड चल पड़ा हुआ मेरे भाई, आप ठका ठक अपना कवर लेटर, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट, सीवी, चैट जीपीटी को माशाल्लाह आप अपने 3-4 हाथों से तकलीफ देते हैं कि मेरे भाई चैट जीपीटी ये मेरी सीवी या मेरा बेहतरीन सा कवर लेटर जनरेट करके मुझे दे दो। चैट जीपीटी के ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि वो सबके लिए ही छाप के वही होता है। आई एम थ्रिल्ड, आई एम ये, आई एम वो। उन कीवर्ड से पता चल जाता है कि इस बंदे ने छापा मारा हुआ है, एआई का यूज करके अपना कवर लेटर बनाया हुआ है, अपनी सीवी बनाई हुई है। वो सीधी सीधी आपकी एक रिफ्यूजल की वजह यही है। मेरे भाई मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, चैट जीपीटी से हेल्प ज़रूर ले लो लेकिन उसको रीफ्रेज कर लिया करो, उसके जुमलों को। आपको वो पैराग्राफ इतना अच्छा बना के अगर कवर लेटर दे देता है या चीज़ें दे देता है, उसको रीफ्रेज तो कर लो यार, थोड़ी सी तो मेहनत कर लो। एनएचएस ने क्लियर कट अपनी जॉब एडवर्टाइजमेंट में ये लिखना शुरू कर दिया था कि जिस बंदे ने एआई का यूज़ किया होगा या वो स्टूडेंट जो फुल टाइम वैकेंसी में अप्लाई कर रहा होगा, स्ट्रेट अवे उसकी जो है ना वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, रिफ्यूज हो जाएगी। अभी अल्लाह ना करे वो टाइम ना आ जाए कि ये इस चीज़ के ऊपर बैन ही लगाना शुरू कर दें कि भाई अगर किसी ने एआई का यूज़ किया हुआ, हम आइंदा के बाद उसकी एप्लीकेशन ही नहीं देंगे। अब तो यूनिवर्सिटीज़ भी सियानी हो गई हैं। तो एक तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकालो। एप्लीकेशन जो डालते हो उसको रिफ्रेश करो, अपने हिसाब से एडजस्ट करो। एक ही सीवी एक बंदा एसडा में भी वही फेंक देता है, टेस्को में भी वही फेंक देता है, कोऑप में भी वही फेंक देता है। एक ही सीवी हर जगह घुमाई होती है। ओ भाई पहले रोल को देखो, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को देखो, उस कंपनी को देखो, उसके अकॉर्डिंगली अपनी सीवी को, अपनी स्किल्स को उनको मोल्ड करो, अपना कवर लेटर बनाओ एंड देन जाके अप्लाई किया करो। अगर आप इस तरह अन्य अप्लाई कर दोगे और आप शाम को बैठ के ये तसल्ली करके सो जाओगे कि आज मैंने 100 जगह अप्लाई किया, कल मुझे 20 जगह से इंटरव्यू आएगा, तो एक जगह से भी इंटरव्यू नहीं आएगा। तो ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट जो है ना वो कर रहा है। आखिरी बात मैं बताऊंगा कि एक जो ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है कि इससे आसानी हो सकती है।
आपको इंडीड या लिंक्डइन पे जो वैकेंसी नजर आती है, अगर आप देखो उस वैकेंसी के ऊपर एम्प्लॉयर भी लिखा होता है। लाइक एक मैं एग्जांपल देता हूँ जी, पार्ट टाइम जॉब है कस्टमर सर्विस असिस्टेंट की एसडा के अंदर, वो इंडीड ने पब्लिश की है, लेकिन वहां पे ये लिखा होगा कि ये जो जॉब है ये एसडा को बंदे चाहिए। आप क्या करो, एसडा की डायरेक्ट वेबसाइट पे जाओ, उनके कैरियर टैब खोल के वहां पे जाके अप्लाई कर लो। कई दफा एप्लीकेशन थ्रू इंडीड जाती है तो वो एम्प्लॉयर तक जो है ना, वो अगर पहुंचती भी है तो उसको देखता नहीं है। अगर आप उनके डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके उनके कैरियर टैब पे जाके अप्लाई करोगे तो काफी इस चीज का आप लोगों को फायदा होगा। तो ये सारी चीजें हैं भाई, ये सारे हालात चल रहे हैं, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखें। जो स्किल्स मैंने आपको बताई हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अपने बात करने के तरीके को इनके कल्चर में यहाँ के अकॉर्डिंगली जो है ना वो रहना सीखें। और ये शो कराएं एम्प्लॉयर को कि भाई आप एक रिलायबल बंदे हैं, आप एक फ्लेक्सिबल बंदे हैं, उनके लिए आपको जो है ना वो काम करना है। और जब वो कहेगा आप अवेलेबल होंगे भाई, तब भी वो आप पे ट्रस्ट करेगा, और तब ही आगे जाके आपको वो स्पॉन्सरशिप के लिए भी एग्री होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इतना आसान नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर कि स्पॉन्सरशिप लेना क्यों मुश्किल हो चुका हुआ यूके में, और क्या तरीके हैं, और किन चीज़ों को आपने फोकस करना है स्पॉन्सरशिप लेने के लिए, कौन से पॉइंट्स को टारगेट करना होता है, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये आज की वीडियो थी कि जो एक करंट सिचुएशन चल रही है और सारे क्या हालात चल रहे हैं, और आप लोगों को क्या क्या चीज़ें अपनी इंप्रूव करनी है जिसकी वजह से आपके लिए जॉब लेने में आसानी हो। होपफुली आपको फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।